हम लोग एक चीज ये जान चुके थे कल, हम लोगों ने ये जाना था कल कि सर्वसमकाएं हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, ये तो जान ही लिया था। और सर्वसमकाओं का प्रयोग क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग जो गुणा की एक लंबी प्रक्रिया करते हैं उसको छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और अपने समय की बचत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं कि कुछ सर्वसमकाओं का प्रयोग कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या है, एक प्रमेय जानी थी, एक सर्वसमका जानी थी जिसका प्रयोग हम बीजगणितीय व्यंजकों में कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, दूसरी सर्वसमका जानते हैं। तो दूसरी सर्वसमका हम ये चाहता हूं मैं कि सीधा सा लिख ही दी जाए, जो याद करनी है। और वो बनी कैसे है, ये आप लोग पिछली वाली वीडियो को देख करके, जैसे वो पहली सर्वसमका का निर्माण हुआ था उसी तरीके से दूसरी सर्वसमका भी बनी है। तो ये आप लोग उसको वहीं से देख सकते हैं। तो हम लोग करते हैं कि दूसरी सर्वसमका देखते हैं क्या है। दूसरी सर्वसमका है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी दूसरी सर्वसमका है और इसको हमें क्या करना है, याद करना है। जब याद रखेंगे तो इसमें बड़ा सिंपल सा, अगर देखें तो ज्यादातर ये देखा होगा कि दोनों दो पदों में होती है। जो पहली सर्वसमका थी वो क्या थी, दो पदों के योग का होल स्क्वायर था। और इसमें क्या है, दो पदों के अंतर का होल स्क्वायर है, यही तो है। तो ये दूसरी सर्वसमका हमारी हुई। और जब ये दूसरी सर्वसमका हुई, इसमें दोनों में हम देख रहे थे कि अगर हम पिछली वाली भी हम यहाँ लिख लें तो क्या थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं कि बहुत कम डिफरेंस है। यहां पर इसका प्लस था तो ये माइनस हुआ है, तो यहां पे जो 2ab का जो है उसका प्लस साइन यहां माइनस हो गया। तो ये हम लोग जानते हैं कि वर्ग संख्या होती हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, इसलिए जो वर्ग संख्याएं हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो कौन है, दो संख्याओं का, उन दोनों पदों का जो गुणनफल है, वो गुणनफल का दूना जो रहता है वो यहाँ ऋणात्मक माइनस हो गया। जब माइनस साइन आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस साइन है तो वो प्लस रहेगा। तो बड़े आराम से याद रख सकते हैं कि अगर दो पदों का योग या अंतर का वर्ग हमें निकालना है तो हम उन पदों के अलग अलग वर्गों के योग में, अगर योग निकालना है तो उनके गुणनफल का दूना जोड़ देते हैं, और अगर अंतर निकालना है तो उनके गुणनफल का दूना घटा देते हैं। तो यहां से हमारी सर्वसमका ये दूसरी आ जाएगी। तो अब हम लोगों को जानना क्या है, हम लोगों को ये जानना है कि ये जो सर्वसमका है इसका उपयोग करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने क्या फर्स्ट सर्वसमका, जो पहली सर्वसमका थी उसका प्रयोग किया था, तो इसका भी प्रयोग करके देख लेते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। तो ये हमारा एक क्या है, ये जो देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल है 3p माइनस 5q का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो अब हम लोग देखें तो कहेंगे क्या, दो पदों के अंतर का होल स्क्वायर है। तो हमारी दो पदों के अंतर के होल स्क्वायर वाली सर्वसमका कौन सी, a माइनस बी वाली होती है। तो उसी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखें सर्वसमिका a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, या के अनुसार। इसी के अनुसार हम यहाँ क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं, 3p माइनस 5q होल स्क्वायर। अब हमारे पास कितने पद हैं, सर्वसमका में देख रहे दो पद हैं। पहला पद a है, याद रख लो, जैसे हम लोग हिंदी मतलब इंग्लिश का वर्णमाला पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट को पढ़ते हैं, तो उसमें पहले कौन आता है, ए, और बाद में क्या आता है, बी। तो ए हो गया पहला पद फर्स्ट टर्म, और बी हो गया सेकेंड टर्म, दूसरा पद है। तो उनका होल स्क्वायर है। तो यहाँ जहां जहां ए आएगा वहां इसका पहला पद लिख लेंगे, और जहां जहां बी आएगा वहां पर दूसरा पद लिख लेंगे सर्वसमका। और अगर याद रखो तो बड़ा सिंपल सा है कि पहले पद का स्क्वायर, और अगर यहाँ
ये क्या है, अंतर हो रहा है, तो दोनों पदों के गुणनफल के दूने का को माइनस करेंगे और फिर प्लस लगा करके दूसरे पद का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो इजी सा हो जाएगा। क्या पहले पद का स्क्वायर, पहला पद हमारा इसमें 3p है, पहले पद का स्क्वायर, और इसके बाद दोनों पदों के गुणनफल का दूना, और यहां जो साइन होगा वो यहां लग जाएगा। दोनों पदों के गुणनफल का दूना मतलब माइनस करेंगे, दूना है तो 2 पहले लिख लें, दोनों पदों का गुणा कर लें, 3p और इंटू 5q लिख लिया। अब इसके बाद दूसरे पद का स्क्वायर जोड़ देते हैं, प्लस दूसरा पद क्या है, 5q का स्क्वायर। देखो हमें याद करने में बड़ा सरल हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर, उसके बाद क्या काम करना है, दोनों पदों के गुणनफल का दूना। अगर प्लस है तो प्लस कर लिया जाएगा, यदि माइनस है तो माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे पद का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। स्क्वायर जानते हो जो वर्ग होता है हमेशा धनात्मक होता है, तो इसलिए हमेशा ये तो प्लस रहेगा ही। लिख लिया हम लोगों ने। अब ये लिखने के बाद देखो कितनी सरलता से इसको हम लोगों ने कर लिया। अब देखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और p स्क्वायर। अब अगले में क्या करना है, ये पद क्या बता रहा है, बताइए इसका, ये पद क्या बता रहा है कि इनमें सबका गुणा करना है, तो इनको सबको गुणा कर लीजिए। तो सबसे पहले चिन्ह तो केवल यही माइनस लगा, बाकी तो प्लस है, तो यही साइन आ जाएगा, इनमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। अब क्या करेंगे, अंकों का गुणा, अंक क्या है, 2 3 6, 6 पंचे 30, ये आ गया। और फिर इसके बाद किनका गुणा करेंगे, बीजों का, तो बीज है p और q, तो ये तो दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे ही रख जाएंगे p q। अब यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर 25 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। 2 लाइनों में ही लगभग हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रहा है सर्वसमका के प्रयोग से। इसलिए हमें सर्वसमकाओं को याद रखना है और उसके बेस पर हम इन्हें ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल हमारे सामने और है, ये एक एग्जाम्पल है। क्या लिखा है, 7a स्क्वायर माइनस a इंटू 7a स्क्वायर माइनस a का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लेके चलें जरा, 7a स्क्वायर माइनस a और इंटू में फिर से लिखे 7a स्क्वायर माइनस a। इसको हमने कॉपी किया, देख रहे हैं कि दोनों कैसे हैं, सेम है। और सेम है तो जैसे x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है, तो इनका मल्टीप्लाई होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, 7a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। और यहां से अब हम लोगों को पता चल रहा है कि 2 पदों के अंतर का होल स्क्वायर और 2 पदों के अंतर के होल स्क्वायर वाली सर्वसमका होती है। और वो क्या होती है हम लोगों को याद है, तो वो हम लोग यहां लिख लेंगे, सर्वसमिका a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, पहले पद का स्क्वायर, फिर क्या बताया था, जो चिन्ह लगा वो लगा लिया, और दोनों पदों के गुणनफल का दूना। दोनों पदों का गुणनफल हो गया ab और इनका दूना, ये हो गया। आगे 2 का गुणा कर लिया और फिर दूसरे पद का स्क्वायर b का स्क्वायर। यही तो है के प्रयोग से या के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार हमें इसको कॉपी करें, यहाँ देखें क्या करेंगे, 7a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसमें है क्या, वही चीज देखो, 2 पदों के अंतर का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो क्या करना था, पहले पद का स्क्वायर। तो पहले पद का स्क्वायर क्या होगा, 7a स्क्वायर है पहला पद, इसमें उसका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना था, यहाँ साइन जो लगा है वो लगा लीजिए माइनस। फिर क्या करना था, दोनों पदों के गुणनफल का दूना। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लिख सकते हैं, दोनों पदों का गुणनफल a स्क्वायर इंटू a, और इनका क्या है, दूना, 2 का यहाँ गुणा कर लिया। इसके बाद फिर दूसरा पद क्या आएगा, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। ये तो अकेला है तो a स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, करके देखिए जरा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां तो 2 घात पहले से है और 2 इस पे और लगी है, तो क्या हो गई,
जब घात के ऊपर घात होता है तो हमेशा याद रखना, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। पावर पे पावर आ जाए तो क्या होगा, 2 का 2 दूना 4, इस पे 4 पावर हो गई 4 और माइनस। अब इन लोगों का देखो, इसमें यहाँ तक ये पूरा पद 1 है, गुणा में है सारे, तो यहाँ गुणा कर लेंगे। 2 सते 14 और चर देखें तो a स्क्वायर है, यहाँ a है तो क्या हो गया a क्यूब। भाई एक ही घात 3 ही तो हो गया, 2 थी ये और 1 ये थी तो 3 हो गया, और प्लस a स्क्वायर। ये सारे a वाले हैं, क्या इनमें सजाती पद तो नहीं है? देख ले, सजाती है क्या? नहीं है। यहाँ 4 है एक ही घात, यहाँ एक ही घात 3 है, यहाँ एक ही घात, तो कहीं सजाती नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सर्वसम का और इसका प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।